अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इससे पिछली वाली किस्त में हमने आपसे बात कही थी कि नेक्स्ट क्लिप में अगर हम बात करेंगे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आबा व अजदाद को लेकर तो इंशाअल्लाह वो मुनासिब ही रहेगा, गैर मुनासिब ना रहेगा। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिलसिला नसब जो हमने आपको सामने सुनाया वो पहुँचता है अदनान तक, जो साबित शुदा है ख़ुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से। तो हम अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन्हीं आबा व अजदाद का तज़किरा करेंगे। सबसे पहले हैं अदनान। इनका जो नाम है अदनान है और ये क़ीदार बिन इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद में से, यानी इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद में हैं क़ीदार, ये उनकी औलाद में से हैं। इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हवाले से एक बात यहाँ लिखी है कि फरमाते हैं कि अदनान और माद और रबिया और खुसैमा और असद ये सब मिलत इब्राहिमी पर थे, यानी मुशरिक नहीं थे, काफिर नहीं थे, बल्कि मुसलमान थे। इनका ज़िक्र खैर और भलाई के साथ करो। आगे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक रिवायत है जो ज़ुबैर बिन बक्कार से मरफ़ूअन रिवायत है। फरमाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुज़र और रबिया को बुरा मत कहो, वो इस्लाम पर थे। तो यहाँ तक तो बस इतनी सी बात बतानी है कि अदनान जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हैं आखिरी नस्ल में, तो वो जो है मुसलमान ही थे, मिल्लत इब्राहिमी पर थे और ये बहुत करीब है इस्माईल अलैहिस्सलाम के एक बेटे के बेटे हैं। इनके बाद है माद, क्योंकि नीचे सिलसिला नसब जब चल रहा है तो मुज़र बिन निज़ार बिन माद बिन अदनान है, तो अदनान के बाद माद, तो माद की बात करते हैं। माद दाल के तशदीद के साथ है, माद नहीं बल्कि माद, दो दाल पढ़े जाएंगे। बड़े बहादुर और जंगजू थे। सारी उम्र बनी इसराइल से जंग और मुकाबले में गुजरी और हर लड़ाई में फ़तहयाब हुआ करते थे। अब आगे जब चलेंगे तो आपको पता होगा, आपको इंशाल्लाह बताया जाएगा कि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वहाँ छोड़ कर गए हैं हज़रत हाजरा के साथ मक्का की वादी में, संगलाख वादियों में, जहाँ पर कुछ भी नहीं था और पूरी जो है ज़मीन भी काली, आसमान भी काला, पहाड़ भी काले और रात भी काली थी, उस हाल में छोड़ के गए थे। उसके बाद एक कबीला आया, वहाँ रहने लगा और वगैरह वगैरह, फिर उनकी औलाद हुई। तो बनी इस्माईल और बनी इसराइल से जो है किसी वजह से लेकर जंग छिड़ गई और जो काफ़ी लंबी चली थी, उसी जंग की बात चल रही है कि बनी इसराइल से, क्योंकि ये बनी इस्माईल में से थे तो बनी इसराइल से हर वक्त जंग रहती थी और उसमें फ़तहयाब भी रहते थे। अबू निज़ार इनकी कुन्नियत है, क्योंकि इनके बेटे का नाम निज़ार है तो अबू निज़ार इनकी कुन्नियत है। इमाम तबरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि माद बिन अदनान बख्त नसर के ज़माने में 12 साल के थे। बख्त नसर एक बादशाह है, कभी तारीख़ इस्लामी आपके सामने आएगी या सीरत में भी इंशाअल्लाह आपके सामने आ जाएगा। उस ज़माने के पैगम्बर हज़रत अरमिया अलैहिस्सलाम पर अल्लाह की तरफ से ये वही नाज़िल हुई कि बख्त नसर को इत्तला कर दो कि हमने उसको अरब पर मुसल्लत किया है और आप माद बिन अदनान को अपने बुर्राक पर सवार फरमा लें ताकि माद को कोई सदमा न पहुँचे। तो इससे ये पता चलता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये जो दादा थे ऊपरी जो है पुश्त में, ये भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कितने करीब और नज़दीक थे कि नबी को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये वही फरमा रहे हैं कि माद को अपने साथ लेकर चलो ताकि नुकसान न हो जाए। इसलिए क्यों फ़इन्नी मुस्तख़रिजुम मिन सुल्बिही नबिय्यन करीमन अख्तिमु बिहिर रुसुल, कि मैं इसलिए कि मैं इस माद की सुल्ब से, इसकी पुश्त से एक मोहतरम नबी पैदा करने वाला हूँ जिस पर पैगम्बरों का सिलसिला ख़त्म कर दूँगा। इसलिए हज़रत अरमिया माद बिन अदनान को अपने हमरा यानी अपने साथ बुर्राक पर सवार करके शाम ले गए। वहाँ पहुँचकर माद ने बनी इसराइल में रहकर नशो नुमा पाई। इसी वजह से उलमाए अहले किताब के नज़दीक माद बिन अदनान का सिलसिला नसब जो है वो मशहूर और मारूफ़ है। इनके बाद नंबर है निज़ार का। कहते हैं निज़ार क्योंकि अपने ज़माने में यकता यानी बेमिसाल थे, इसलिए उनका नाम निज़ार पड़ गया। निज़ार की और भी वजूहात हैं जो आगे आ रही हैं। अल्लामा सुहैली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं जब निज़ार पैदा हुए तो उनकी पेशानी पर नूर मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साफ़ चमक रही थी। बाप ये देखकर बेहद खुश हुए और इस खुशी में उन्होंने दावत की और ये कहा, ये जो दावत करने के बाद दावत के बारे में कहा, ये सब कुछ इस मौलूद के हक़ के मुकाबले में बहुत कम है, इसलिए उनका नाम निज़ार पड़ गया, क्योंकि निज़ार कम को भी कहते हैं। और तारीख़ुल ख़मीस में एक और बात है, वो ये कि निज़ार अपने ज़माने के सबसे ज़्यादा हसीन और जमील और सबसे ज़्यादा आकिल और अक्लमंद शख्स थे। बाज़ हज़रात कहते हैं कि निज़ार के माना नखीफ़ और दुबले और पतले के हैं, क्योंकि निज़ार नहीफ़ुल बदन यानी कमज़ोर और लागर यानी कमज़ोर थे, इसलिए उनका नाम निज़ार पड़ गया था। मदीनतुल मुनव्वरा के करीब मकाम ज़ातुल जैश में उनकी कब्र आज भी मौजूद है। मुज़र का असल नाम है अम्र। ये चीज़ें आपको इसलिए बताई जा रही हैं कि ये आपके KBJ में भी इंशाल्लाह काम आएगा। मुज़र का असल नाम है अम्र और अबू इलियास इनकी कुन्नियत है, क्योंकि इनसे नीचे जो बेटे हैं इनके, उनका नाम है इलियास, तो इस वजह से इनकी कुन्नियत अबू इलियास है और मुज़र इनका लक़ब है। आपको खट्टी चीज़ें, दही वगैरह बहुत ज़्यादा पसंद थी, इस वजह से आपका नाम मुज़र हो गया, क्योंकि मुज़र के माना होते हैं तुर्श के, खट्टे के। बड़े हकीम और बड़े समझदार थे।
बहुत खुश इल्हान थे, नहीं बहुत प्यारी आवाज़ थी इन्होंने उनकी, और इन्होंने चंद काम जो है शुरू किए थे। एक काम, चलते वक्त ऊँटों पर हदी पढ़ना, ये उन्हीं की ईजाद है। ये काम उन्होंने ही शुरू किया था, इससे पहले किसी ने नहीं किया था। अब ये हदी पढ़ना क्या होता है, ये हदी पढ़ना क्या होता है, इंशाल्लाह आगे आपके सामने आ जाएगा, आप इतना याद रखें। एक रिवायत है तबक़ात इब्न साद में अब्दुल्ला बिन खालिद से मुरसलन रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुज़र को बुरा मत कहो, वो मुसलमान था। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अगली पुश्त में जो दादा हैं जिनके बारे में बात चल रही है। इब्न हबीब ने अपनी तारीख़ में इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत किया कि अदनान और उनके बाप और उनके बेटे साद और रबिया और मुज़र और कैस और तमीम और असद और ज़ैया, ये सब मिल्लत इब्राहीमी पर थे, ये गुमराह नहीं थे, सब मुसलमान मरे। इनके बाद है इलियास। इलियास अलैहिस्सलाम के हम नाम हैं, एक नबी है इलियास अलैहिस्सलाम, उन्हीं पर इनका नाम रखा गया। बैतुल्लाह की तरफ हदी भेजने की सुन्नत सबसे पहले इलियास बिन मुज़र ने ही जारी की थी। उसका मतलब क्या होता है, मुख्तसर आप ये समझ लें कि कुर्बानी हज के मौके पर हाजी जो कुर्बानी देते हैं उसको हदी बोलते हैं, हदी का जानवर। तो सबसे पहले उसको बैतुल्लाह की तरफ भेजने की सुन्नत जो है हज़रत इलियास ने जारी की थी। कहा जाता है कि इलियास बिन मुज़र, ये भी इनके बारे में मशहूर है कि अपनी पुश्त से, अपनी सुल्ब से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तलबिया हज के पढ़ने की आवाज़ें सुना करते थे। और ये भी कहा जाता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इलियास को बुरा मत कहो, वो मोमिन था। यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिला नसब में सारे आबा व अजदाद मुसलमान थे, मोमिन थे, मिल्लत इब्राहीम पर थे। फिर इनके बाद है मुदरिका। मुदरिक कहते हैं असल में पाने वाला, किसी चीज़ का पाने वाला। इनका नाम मुदरिका इसलिए पड़ा, वो वजह बता रहे हैं। कहते हैं पहले तो कि जमहूर उलमा का कौल है कि मुदरिका का नाम आमिर था। मोहम्मद बिन इसाक कहते हैं कि इनका नाम आमिर था। दो रिवायत हैं इनके नाम के ताल्लुक़ से। और मुदरिका उनका लक़ब था क्योंकि उन्होंने हर किस्म की इज़्ज़त और रिफ़ात को पाया था, इस वजह से उनका लक़ब मुदरिका हो गया था। इनके बाद है खुज़ैमा। इनके ताल्लुक़ से ज़्यादा कुछ नहीं लिखा, बस इतना लिखा है कि इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि मुदरिका मिल्लत इब्राहीम पर ही मरे हैं। इनके बाद है किनाना। अरब में बड़े जलील क़द्र समझे जाते थे। उनके इल्म व फ़ज़ल की वजह से दूर दराज के लोग मुस्तकिल उनकी ज़ियारत करने के लिए आया करते थे। इनके बारे में से ज़्यादा कुछ नहीं है। इनके बाद है नज़र। नज़र के जिसके माना होते हैं रौनक और तरो ताज़गी, हसीन और जमील। इस वजह से क्योंकि वो बहुत खूबसूरत और हसीन और जमील थे, उनको नज़र कहा जाने लगा। असल नाम उनका कैस था। मालिक, इनके बारे में से ज़्यादा कुछ नहीं है नज़र के बारे में। अब आते हैं मालिक। तो मालिक नाम था इनका और अबुल हारिस इनकी कुनियत थी। अरब के बड़े सरदारों में थे, इससे ज़्यादा इनके बारे में कुछ नहीं है। फिर है फ़हर। फ़हर नाम है, कहते हैं कुरैश लक़ब है। बाज़ कहते हैं कि कुरैश नाम है और फ़हर लक़ब है। इन्हीं की औलाद को कुरैशी कहा जाता है। यानी फ़हर से जो औलाद चली है इनको कुरैशी कहा जाता है, और जो शख्स फ़हर की औलाद से ना हो उसको किनानी कहते हैं। यानी फ़हर से ऊपर के जो बाप हैं उनकी औलाद में से जो लोग बिखरे हुए हैं उनको कुरैशी तो नहीं कहते, लेकिन किनानी कहते हैं, क्योंकि इनसे ऊपर क्या, फ़हर बिन मालिक बिन नज़र बिन किनाना, तो इनको इस वजह से किनानी कहते हैं। और बाज़ उलमा कहते हैं कि कुरैश नज़र बिन किनाना की औलाद का नाम है। फ़हर बिन मालिक बिन नज़र बिन किनाना की औलाद का नहीं, बल्कि नज़र बिन किनाना की जो औलाद है उस सब का नाम क्या है, कुरैश है। हाफिज़ इराक़ी अपनी सीरत अल्फिया में फरमाते अम्मा कुरैशुन फल असहु फ़हरुन जमाउहा वल अक्सरून अन-नज़र। यही सही है और मुहक़्क़िक़ीन का कौल है कि कुरैश नज़र बिन किनाना की औलाद को कहते हैं, और बाज़ अहादीस में मरफ़ूअन भी इसकी तायीद होती है। इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह से भी यही मनक़ूल है कि कुरैश नज़र बिन किनाना की औलाद को कहते हैं। कुरैश की वजह तस्मिया, यानी नाम देने की वजह, कुरैश को कुरैश कहते क्यों, या कबीला कुरैश का नाम कबीला कुरैश क्यों है, उसकी वजह बताते हैं। कहते हैं कुरैश एक बहरी यानी समुद्री जानवर का नाम है, और वह ऐसा जानवर है कि हर तरह के जानवर को कहा जाता है और वो सब पर हावी आता है और उस पर कोई हावी नहीं आता, जिसको चाहता है खा जाता है। इसी तरह से कुरैश जो होते हैं, कबीला कुरैश के लोग अपनी शुजाअत, अपनी बहादुरी और अपनी जंगजूई की वजह से सब पर गालिब रहते हैं, किसी से मगलूब नहीं हुए, इसलिए इस कबीले का नाम या इन लोगों का नाम कुरैश हो गया। इब्न नज्जार ने अपनी तारीख़ में नकल किया है कि एक मरतबा इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास गए, और वहाँ पर अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पहले से मौजूद थे, जो हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से कहने लगे कि इब्न अब्बास, कुरैश का गुमान है कि तुम ही उनमें सबसे बड़े आलिम हो, यानी कबीला कुरैश में सबसे बड़े आलिम तुम हो, तो बताओ तो सही वजह क्या है कि कुरैश को कुरैश कहते हैं। तो उन्होंने यही वजह बताई थी जो मैंने बताई कि समुद्र का एक जानवर है जिसका नाम कुरैश है और वो उसकी बहादुरी वगैरह, इस वजह से इनका नाम कुरैश है। आज भी आप तजुर्बा करेंगे, जो कुरैशी हज़रात होते हैं उनकी फितरत में ये चीज़ पाई जाती है कि उनको जल्दी गुस्सा आ जाता है, और मतलब एकदम जल्दी थोड़ा सा। इनके बाद हैं काब। तो इन्होंने एक नया काम अंजाम दिया था। सबसे पहले जुमे के दिन लोगों को जमा करने का काम इन्होंने ही अंजाम दिया था।
इससे पहले जुमे के दिन ना तो लोग जमा होते थे और ना ही जुमे के दिन को लोग जुमा कहते थे। कहते हैं काब बिन लुबई ने जुमे के रोज़ लोगों को जमा किया। जमा करके वो पहले खुतबा पढ़ते और ख़ुतबे में अल्लाह की हम्द व सना बयान करते। आसमान और ज़मीन और चाँद और सूरज ये सब चीज़ें खुदा ही ने बनाई हुई हैं। फिर लोगों को नसीहतें करते, सिला रहमी की तरगीब देते यानी रिश्तेदारी को जोड़ने की, और ये फरमाते मेरी औलाद में एक नबी होने वाले हैं, अगर तुम उनका ज़माना पाओ तो ज़रूर उनकी इत्तिबा करना। ये खुतबा वो पढ़ते और ये नसीहत करते। इसमें कहते हैं काब अपने इसी खुतबे में कहते थे और अक्सर कहा करते थे काश मैं भी उनके ऐलान दावत के वक्त हाज़िर होता जिस वक्त कुरैश उनकी इआनत से दस्तकश होंगे। यानी ये कहते थे काश मैं भी उस ज़माने में मौजूद होता। तो ये चीज़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पहले से ही लोगों में मारूफ़ थी। ये कोई नई बात नहीं थी कि अचानक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए। यानी सदियों से ये बात चली आ रही थी कि इस नस्ल में इसकी नस्ल में, यानी सामने वाला हर ज़माने का बंदा जानता था कि इसकी नस्ल में, फ़हर वाले जानते थे कि फ़हर की नस्ल में कोई बंदा होगा, काब वाले जानते थे कि काब की नस्ल में कोई बंदा होगा जो अल्लाह का नबी होगा और आखिरी रसूल होगा। तो ये कोई चीज़ नई चीज़ नहीं थी कि अचानक से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए। फ़र्रा और सालब कहते हैं कि इससे पहले जुमे को यौमुल जुमा नहीं बल्कि यौमुल अरूबा कहा जाता था। इसके बाद बात करते हैं मुर्रा। जो शख्स शुजा और बहादुर हो, अरब में उसको मुर्रा कहा जाता है। ये शख्स अपने दुश्मनों के लिए बहुत ही तल्ख़ और बहुत ही खट्टे थे, इस वजह से उनको मुर्रा भी कहा जाता था। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और हज़रत तलहा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इन्हीं की औलाद में से हैं। यानी हज़रत तलहा और हज़रत ज़ुबैर हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का सिलसिला नसब ऊपर जाकर मुर्रा पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान में जुड़ जाता है। किलाब, इनके बाद है किलाब। किलाब को किलाब क्यों कहते हैं, किलाब का असल नाम क्या है और किलाब की माना क्या है? तो याद रखें किलाब का नाम या तो हकीम था या औरवा था या मुहज़्ज़ब था। ये अलग अलग अक़वाल मिलते हैं। इनका नाम किलाब क्यों पड़ा? ये शिकार के बहुत ज़्यादा शौकीन थे और अपने साथ बहुत सारे कुत्तों को रखा करते थे। अरबी में कल्ब कहते हैं कुत्ते को और किलाब उसकी जमा है, यानी बहुत सारे कुत्ते। तो ये अपने साथ बहुत सारे कुत्ते रखा करते थे, इस वजह से इनका नाम ही किलाब हो गया। इनके बाद हैं कुसई। इनका असल नाम है मुजमअ। मुजमअ नाम इनका इसलिए है कि कबीले कुरैश जो था पहले अलग अलग इलाकों में बटा हुआ था और अलग अलग जो है कोई पहाड़ों में रह रहे थे, कोई इस पहाड़ों के ऊपर रह रहे थे, कोई अरब के इस इलाके में, कोई उस इलाके में। तो कुसई ने सबसे पहले ये काम किया था कि तमाम कबीले कुरैश को इकट्ठा करके एक जगह लाकर उन्होंने जमा किया और उन सबको मिलाकर एक जगह रखा था। यानी उनको एक साथ रहने की तरगीब दी थी और पूरे कबीले को उठाकर एक साथ ले आए थे। इस वजह से इनका नाम मुजमअ पड़ गया। इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह अलैह और इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं इनका असल नाम ज़ैद था। कुसई का असल नाम ज़ैद था और इनका लक़ब मुजमअ था। इनकी एक नसीहत मैं आपको सुना देता हूँ। फरमाया करते थे इज्तनिबुल ख़म्र, शराब से परहेज़ करो। क्यों? फ़इन्नहा तुस्लिहुल अब्दान, इसलिए कि ये बदन को तो फ़ायदा पहुँचाती है, व तुफ़सिदुल अज़हान, लेकिन जहनों को ख़राब कर देती है। तो उस ज़माने की शराब पहुँचाती होगी बदन का फ़ायदा, आपकी तो पता नहीं फ़ायदा पहुँचाती भी या नहीं, बहरहाल ये कि इंसान का दिमाग तो ख़राब कर ही देती है। इन्होंने बहुत सारे कार खैर अंजाम दिए हैं जिसके बारे में थोड़ा सा जिक्र आपके सामने कर देते हैं। अरब में कुसई को ख़ास इक़्तिदार हासिल था, यानी ये समझ लीजिए वहाँ पर एक तरह से बादशाह थे। तमाम लोग उनके मुती और फरमाबरदार थे, जो वो कहते थे वो मान लेते थे। कुसई ने दारुन नदवा के नाम से एक मजलिस मुशावरत भी कायम की थी, यानी एक पार्लियामेंट बनाई थी जिसमें तमाम अहम उमूर, हर तरह के अहम और इम्पोर्टेंट काम अंजाम दिए जाते थे। वहाँ मशवरे होते थे, निकाह और इज़्दिवाज और जंगी महारत के मुताल्लिक़ भी इसी मजलिस में मशवरा होता था। तिजारत के लिए जो काफ़िला रवाना होता था वो भी इसी मकाम से रवाना होता था। सफ़र से जब वापस आते तो सारे काफ़िले पहले दारुल नदवा में आकर उतरते और अरब के जितने भी बड़े बड़े ओहदे थे वो कुसई पर आकर ही मुंतहा यानी ख़त्म हो जाया करते थे। जितने भी ओहदे थे लोगों ने सब उनको दे रखे थे और इनके ज़िम्मे में बहुत सारे काम थे, हिजाबत, सकायत, रिफादत, इमारत, सफ़ारत वग़ैरह, ये सब उनके ज़िम्मे थी। इंशाअल्लाह बाकी बातें इनके ताल्लुक़ से और इनके बाद 3 नाम और रह गए हैं, अब्द मुनाफ़, हाशिम और अब्दुल मुत्तलिब। इनके बारे में बात करेंगे, फिर इंशाअल्लाह तफ़सीली कलाम आपके सामने होता रहेगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।